देखिए, स्टेम सेल नेचुरली अकरिंग सेल्स है। हमारे सबके बॉडीज में स्टेम सेल्स होते हैं। डिजीज प्रोसेस में वो कम हो जाते हैं। डिजीज प्रोसेस में नंबर सेल्स बढ़ना चाहिए। तो हर डिजीज के लिए स्टेम सेल्स जो है डिफरेंट सेल्स हैं, और एक सेल जो हम जिसको मेसेंका में स्टेम सेल्स बोलते हैं, वो सेल्स हर डिफरेंट सेल्स को डिवाइड करता है। जैसा जॉइंट्स के लिए वही सेल जॉइंट को जाके जॉइंट में हीलिंग करती है। अगर समझिए आपको किसी का कोई मार लग गया या जल गया, तो हाउ डज इट हील? इट हील्स बाय नेचुरल वे, एंड दैट इज द वे जो स्टेम सेल बॉडी से आके उसको हील करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द डिजीजेस, अभी तो ये है कि बट इंडिया में तकरीबन 30-35 डिजीजेस ऐसे हैं जिसका कोई क्योर नहीं है, उससे जो है स्टेम सेल्स ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब जैसा क्यूरमेंट हॉस्पिटल जो इनॉग्रेट आज हुआ, ये हॉस्पिटल जो सेंटर है स्टेम सेल रीजनरेटिव सेंटर हैदराबाद में, जो अमेरिकन सेंटर से जो है कोलैबोरेशन है उनका, उससे कोशिश ये कर रहे हैं कि ऐसे डिजीजेस जिसका कोई इलाज नहीं है, उसका इलाज जो है इस सेंटर पे कर सके। डॉक्टर सुनील बताएंगे। सर तो एक छोटा सर, इसके अंदर कितना टाइम जाता है? मतलब अगर किसी को क्योर होना है, अगर उसको स्टेम सेल्स ट्रांसफर किया गया, तो हाउ टाइम टेक? अब देखिए, जैसा ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द, जो घुटनों की गठिया बीमारी बोलते हैं, वो बहुत कॉमन है इंडिया में। अभी लास्ट ईयर एक इंजेक्शन अप्रूव हुआ जो 1,45,000 का है। 1,45,000 में एक इंजेक्शन है। वो इंजेक्शन देने के बाद कम से कम 2 साल 3 साल तक उसका फर्क महसूस होता है। उसके बाद अगर एक्टिविटी बढ़ गई या वेट बढ़ गया, तो वैसे लोगों में फिर दोबारा आ सकता है। मगर एक इंजेक्शन देने के बाद 3 महीने में कंप्लीट क्योर हो जाता है। स्टेम सेल मेडिसिन और नॉर्मल मेडिसिन में क्या? देखिए, स्टेम सेल जो मेडिसिन है वो नेचुरली सेल है, आपके अपने बॉडी का सेल है। जहाँ पे भी अगर मार लग गया या कुछ डिजीज हुआ, तो ये सेल्स जाके वो डिजीज को निकाल देते हैं। अब जैसा ड्रग थेरेपी है, वो ड्रग थेरेपी लेने के बाद से ड्रग थेरेपी के साइड इफेक्ट्स बहुत है। अगर आप नॉन स्टेरॉइडल ड्रग्स लेते हैं, उससे किडनी डैमेज होता, उससे जो है डैमेज आपके दूसरे ऑर्गन्स भी हो सकते हैं, गैस्ट्राइटिस हो सकता है। ये सेल आपका सेल लेके आप ही को दे रहे हैं, तो उससे जो है कोई रिएक्शन साइड इफेक्ट नहीं है। एक इन्फेक्शन का रिस्क रहता है। अब आप इंजेक्शन ले लिए भी तो इन्फेक्शन का रिस्क रहता है। इसमें जो टेक्नोलॉजी है वो ये देखती है कि 99.999% इन्फेक्शन ना हो। आपके सेल्स लेके आप ही को दे रहे हैं। आपके सेल्स, आपके बॉडी को समझिए 50 मिलियन सेल्स की जरूरत है, मगर आपकी बॉडी प्रोड्यूस कर रही है 1 मिलियन सेल्स, तो डिजीज प्रोसेस कैसे सही होगा? तो उसके लिए आप लेके 50 मिलियन सेल्स वापस आपके बॉडी में दे देते हैं, तो उससे हीलिंग हो जाती है। यूएस एफडीए अप्रूव टेक्नोलॉजी है, जिसके द्वारा जो है हम आपका पूरा बॉडी का स्कैन जो है करते हैं और बता सकते हैं कि आपको क्या डिजीज है और क्या डिसऑर्डर है। और हमारा स्पेशलाइज्ड एआई में ऐसा है कि जो मेन लाइन जहाँ ट्रीटमेंट नहीं होता है, फॉर एग्जांपल पार्किंसन है, अल्जाइमर है, डिमेंशिया है, ठीक है, वहाँ पे हम सक्सेसफुल है। हमारा 98% रिकवरी रेशियो है, 98%। सो इसमें ये अगर हम आम शब्दों में जैसे लोगों को अगर हम समझाने के लिए बताएं कि इंडिविजुअल का सेंटर होता है, तो ये किस तरह से लोगों के बेनिफिट में आएगा? मतलब जैसे कि यहाँ पे ही इलाज होगा, तो यहाँ पे सिर्फ एक सेंटर है स्टेम सेल को जमा करने? नहीं, इलाज यहाँ पे ही होगा। हमारा लैब हैदराबाद में, प्रोसेस हैदराबाद में होगा, लेकिन एआई जो है वो यहाँ पे ही है। इलाज आज जो लोग जाते हैं, बॉम्बे जाते हैं या बाहर जाते हैं, उनको न जाना पड़े, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। जैसे नॉर्मल एलोपैथी और हॉस्पिटल्स देते हैं, जो नॉर्मल मेडिसिन देते हैं, वो इलाज यहाँ पे हो गया कि यहाँ पे सिर्फ इसी का इलाज? नहीं, वो भी होगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि मतलब एकदम क्रिटिकल पेशेंट्स जो रिकवरी नहीं हो रहे, वो पेशेंट्स, उसी पे हमारा मेन ध्यान है। हमारा ध्यान नॉर्मल पेशेंट्स पे नहीं है, जो एकदम थके हुए हैं, हारे हुए हैं, कोशिश कर करके इलाज नहीं होता है, उसी पे हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं।